हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल नॉलेज। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एवीआर रिले के पिन कॉन्फ़िगरेशन या पिन डिस्क्रिप्शन और उसकी सेटिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटिंग रिले यानी एवीआर रिले का बैक साइड है। यहाँ पर आपको एक टेबल देखने को मिलेगा। ये जो टेबल है, ये पिन डिस्क्रिप्शन या फिर टर्मिनल डिस्क्रिप्शन जिसे कहते हैं, उसका ये टेबल है। अब यहाँ पर आपको जो ये टर्मिनल दिख रहे हैं नीचे, ये टर्मिनल उसी के हैं। ऊपर का टेबल उसका डिस्क्रिप्शन और ये इसके टर्मिनल्स। अब हम लोग देखेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल 10 टर्मिनल है और ऊपर का टेबल उसके 10 टर्मिनल के डिस्क्रिप्शन है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 1 और 2 की। तो वहाँ पर लिखा है ऑक्सिलरी सप्लाई 85 वोल्ट टू 265 वोल्ट AC DC। मतलब कि ये जो दो टर्मिनल है, यहाँ पर AC और DC कोई भी एक सप्लाई होगा, उसका 85 वोल्ट टू 265 वोल्ट ऑक्सिलरी सप्लाई इसको लगेगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, N8 और N235 ये उसके ऑक्सिलरी सप्लाई हैं। अब हम लोग बात करेंगे 3 और 4 की। तो ये जो टर्मिनल है, ये 3 और 4 है। यहाँ पर लिखा है PT इनपुट 110 वोल्ट AC। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको 110 वोल्ट AC हम लोग कहाँ से देंगे PT इनपुट। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि ये मान लीजिए मेरा एक ट्रांसफार्मर है 33 kV बाय 433 वोल्ट। तो इसका जो प्राइमरी और ये दूसरा हो गया सेकेंडरी टर्मिनल। तो प्राइमरी मेरा हो जाएगा 33 kV और सेकेंडरी हो जाएगा मेरा 433 वोल्ट। ये मेरा ट्रांसफार्मर का प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज है। तो ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी होता है 433 वोल्ट, तो वहाँ से मान लीजिए कोई भी दो फेज़, तो मैं यहाँ पे अज्यूम करता हूँ R फेज़ और Y फेज़। तो मैं क्या करूँगा, RY फेज़ क्या करूँगा, एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर रहेगा 433 वोल्ट बाय 110 वोल्ट, तो उसके प्राइमरी में दे दूंगा R और Y फेज। तो जिसका इनपुट रहेगा उस ट्रांसफार्मर का 433 वोल्ट और उसका जो सेकेंडरी साइड रहेगा वो रहेगा 110 वोल्ट। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का प्राइमरी होगा 433 और सेकेंडरी होगा 110 वोल्ट। और ये 110 वोल्ट के जो दो टर्मिनल होंगे, ये मेरे होंगे PT इनपुट फॉर AVR रिले। ठीक है, तो ये हमारे PT इनपुट फॉर AVR रिले हो जाएंगे। अब इसमें से क्या करेंगे, एक टर्मिनल को हम लोग 3 नंबर के टर्मिनल पे जोड़ देंगे और जो दूसरा टर्मिनल होगा उसको हम लोग 4 नंबर के टर्मिनल पे जोड़ देंगे। तो ये हमारा हो जाता है PT इनपुट फॉर AVR रिले। तो जैसे जैसे हमारा जो 110 वोल्ट है PT इनपुट का, वो जैसे जैसे हमारा वेरी होगा, मतलब अप या डाउन होगा, तो उसके हिसाब से हमारा जो AVR रिले है वो कमांड करेगा OLTC को वो टैप चेंज करने के लिए। वो डिपेंड करेगा एज पर सेटिंग। तो वो सेटिंग हम लोग देखेंगे। अब आपको यहाँ पर 5 नंबर का टर्मिनल देखने को मिलेगा। वो टेबल में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो टर्मिनल है वो हमारा एम्प्टी है, मतलब ये टर्मिनल का कहीं पर भी यूज़ नहीं है। टेबल में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा ये पूरे टेबल में। अब हम लोग बात करेंगे 6 नंबर के टर्मिनल की, जो है रेज NO, मतलब रेज करना यानी बढ़ाना। तो ये जो 6 नंबर का टर्मिनल है जिस पे N424 नंबर का फेरोल लगा हुआ है, ये रेज NO है। तो अभी क्या होता है, जब कभी भी जो वोल्टेज है वो डाउन होगा यानी लो होगा, तो उस कंडीशन में ये जो टर्मिनल है वो हमारे OLTC को कमांड करेगा टैप बढ़ाने के लिए। 7 नंबर का जो टर्मिनल है वो है कॉमन। ये रेज और लो का जो NO कॉन्टैक्ट है, उसके लिए जो कॉमन सप्लाई रहेगी वो 7 नंबर पे जाकर जुड़ जाएगी। अब हम लोग बात करेंगे 8 नंबर टर्मिनल की, जो कि है लोअर NO। लोअर यानी कम करना। तो जब हमारा वोल्टेज ज़्यादा रहेगा, यानी जब हमारा वोल्टेज राइज रहेगा, ज़्यादा रहेगा, तो उस कंडीशन में ये जो टर्मिनल है वो टर्मिनल कमांड करेगा OLTC को टैप लो करने के लिए। और 9 और 10 जो टर्मिनल है वो है अंडर वोल्टेज NO। तो ये 9 और 10 नंबर आपको खाली दिखेगा, जो कि है
अंडर वोल्टेज यन हो, जब कभी भी हमारा सप्लाई चला जाएगा या फिर बहुत कम वोल्टेज आने पर ये इंडिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे AVR रिले की सेटिंग के बारे में। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेशन रिले। अब हम लोग इसकी सेटिंग के बारे में देखेंगे। यहाँ पर आपको नेक्स्ट, डिक्रीज और इंक्रीज का बटन दिख रहा है। ये है नेक्स्ट, इंक्रीज और डिक्रीज। तो नेक्स्ट बटन को हमको क्या करना है, कुछ सेकंड के लिए दबा कर रखना है। यहाँ पर ये पासवर्ड मांगेगा, तो हमको पासवर्ड 10 करना है। तो इंक्रीज की बटन से इसको हम लोग 10 करेंगे। तो ये आ गया 10। फिर वापस नेक्स्ट करेंगे तो ये येलो बता रहा है, येलो यानी लो। तो इसका मतलब होता है कि इसकी कितनी कम सेटिंग करें, लोवेस्ट सेटिंग, कि जो AVR रिले है वो हमारा राइस का कमांड दे। तो हम लोग इसको करेंगे 102 पे, क्योंकि हमारा जो PT इनपुट है वो 110 है, तो हम लोग 102 रखेंगे। फिर ये हाई मांग रहा है, तो मतलब कितना वोल्टेज ज़्यादा रखने पे, मतलब इसके ऊपर अगर गया तो OLTC को कमांड करेगा AVR रिले टैप कम करने के लिए। तो हम लोग रखेंगे इसको 108। फिर उसके बाद नेक्स्ट करने पर आता है टाइम। अब टाइम का मतलब होता है कि कितनी देर तक AVR रिले सेंस करेगा कि वोल्टेज कम है या ज़्यादा। तो इसका हम लोग टाइम पीरियड रखते हैं 90 सेकेंड। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे 90 सेकेंड। 90 सेकेंड यानी लगभग 1.5 मिनट। मतलब 1.5 मिनट तक AVR रिले इसको सेंस करेगा कि वोल्टेज कम है या ज़्यादा, और उसके बाद कमांड करेगा। और ये है एरर, मतलब हमारे PT का कितना एरर है। जब मैं 440 दे रहा हूँ तो इनपुट, तो मेरे को सेकेंडरी में 110 मिलता है क्या, यदि कम मिल रहा है तो कितना परसेंटेज एरर कम है वो शो करता है हमको। तो वो हम लोगों ने रखा -1.5। तो इस प्रकार से हम लोग AVR रिले की सेटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज का यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।